डॉक्टर जयप्रकाश, आपको क्या क्या लगता है सर, इस तरह की पशुधन गणना क्यों जरूरी है? अगर ये ना हो तो क्या हो, और हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है? क्योंकि कई एस्पेक्ट्स में अलग अलग इसके मायने हो सकते हैं, लेकिन आप साइंटिस्ट हैं, आपकी निगाह से, आपकी नजर से, आपका एनालिसिस इस पशुधन गणना को लेकर क्या कहता है? सर देखिए, जैसे पशुधन जनगणना है कि उससे हमें थोड़ा सा जो एक डाटाबेस है कि जैसे टेक्नोलॉजी का आजकल समय है कि हमें पता लग जाता है कि इस क्षेत्र में गाय इतनी है, भैंस इतनी है, भेड़ बकरियां इतनी हैं। तो उस हिसाब से जैसे कि बताया भी इन्होंने कि भी वैक्सीनेशन की अगर ये बात कर रहे थे कि अगर देखिए मानिए कोई मॉइस्चर वाला एरिया, ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, हमें लगता है कि वहाँ पे गाय भैंस या मुर्गी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उससे कौन कौन सी बीमारियां वहाँ आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, तो हम उसका पहले से ही देखभाल करके उनके रिगार्डिंग जो भी वैक्सीनेशन है वो हम वहाँ उपलब्ध करा सकते हैं। तो इससे जैसे कि अभी एक NADCP था कि इसका जैसे डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी भारत सरकार का है, तो उसमें भी काफ़ी सहायता मिलती है कि इस क्षेत्र में इस बीमारी की चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग वहाँ अपना पहले से प्रबंधन कर सकते हैं। कनेक्ट कैसे करता है सर किसानों के साथ, या जिनके पास वो जानवर हैं, जहाँ ये दिक्कतें हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो कनेक्ट कैसे होता है? उसका मैकेनिज्म क्या होता है सर? उसका मैकेनिज्म सर ये जैसे कि हर जो से राज्य सरकारें हैं कि जैसे कि आपके पशु चिकित्सक बताए कि वेटनरी सर्जन जो होता है, VLDA होता है जो उसका असिस्टेंट होता है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि मैं आपको पॉपुलेशन पे बात करते हैं कि जो एक सिनेरियो है कि जैसे 2000 से 3000 की पॉपुलेशन पे एक डिस्पेंसरी या वेटनरी हॉस्पिटल, ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 3000 पॉपुलेशन है तो वहां पे वेटनरी हॉस्पिटल होना चाहिए। तो वहां पे जो डॉक्टर अपॉइंटेड है वो डोर टू डोर जाके कि घर घर जाके उनके पशुधन की, जैसे कि ऐप आई है सर, जैसे अभी अपडेट हुआ है, आपने पिछली सेंसस की बात की तो उसमें जैसे एक इनहाफ ऐप थी। हाँ। अब इसमें नया ये है कि इसके अंदर अब आया कि भारत पशुधन ऐप, तो उसमें हम पूरी डिटेल फार्मर की भी, फार्मर का नाम क्या है, उसके कितने पशु वो रख रहा है, उसका वैक्सीनेशन टीकाकरण पिछला कब हुआ है, ताकि उससे नेक्स्ट डेट भी उस पर आप क्लिक करेंगे, और जो टैग नंबर है कि एक 12 डिजिट का टैग लगता है पशु के, उस टैग नंबर को आप डालेंगे तो उसकी पूरी डिटेल, जैसे कि हमारा आधार कार्ड है तो सेम पशु का भी वैसे सारी डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। तो उसमें काफ़ी फायदा है कि हमें सारी हिस्ट्री भी पता रहती है कि इसको ये वैक्सीन लगी है या नहीं लगी। तो इससे सर डिजीज कंट्रोल में बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है। एक बार डेटा तो आ जाता है, लेकिन पशु के ना रहने पे वो डेटा अपडेट भी होता है? वो डेटा अपडेट होता है सर, जैसे कि अगर किसी ने, जैसे पशुधन है, हाँ। कि जैसे हमारे पुराने उससे भी चलता आ रहा है कि जैसे पशुधन है तो व्यापार में भी थोड़ा सा अगर हम कहें कि जैसे मान लीजिए किसी हरियाणा में कोई गाय रख रहा है, उसने अपनी गाय दूसरे स्टेट में कहीं और बेच भी दी है, तो वो भी जब अपडेट होते रहते हैं सालाना, जैसे अब ये पशुधन जनगणना है तो इसमें होगा, तो उसमें भी वो अपडेट होता है कि इस व्यक्ति ने यह अपना पशु सेल कर दिया। तो सर उसमें अपडेट होता रहता है समय समय पे।